और मैं आपका अपने शत के अनुसार पूजन करूंगा। मैं आपकी शरण आया हुई प्रिय, पुनः मेरा पहला द्रव्य मुझको देकर मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी साधु वैश्य की भक्ति वाणी सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे कि धन का घमंड प्यारे मन से दूर करो, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम पर ध्यान धरो, आए तुम जहाँ से वहीं पर फिर जाना है। उज्जत लड़ाई करने का कुछ कहे काम नहीं, काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात आपको बता रहा हूँ, काहू को सताओ नहीं, अंत में नहीं रहना है। तुम्हारा मनोसिद्ध हो, यानी तुम्हारा द्रव्य तुमको मिल जाए, ऐसा इच्छित वर देख सत्यनारायण प्रभु जो दंडी वेश में थे सो ही परंतर ध्यान हो गए। और वैश्य ने नाव पर जाकर देखा तो नाव धन से भरी हुई पाई। ऐसा स्थिति में लिखा है, परोपकार राहे शाम जागृति हृदय सदाम सज्जस्ते शाम सत्यो पदे पदे। अष्टादशम पुराणानां रहस्यं वचनं तुल्यं, परोपकाराय पुण्यवायां पापाय वर्जितम्। बनिए से सब जनों से कहा कि प्रभु की कृपा से मेरा मनोसिद्ध हो गया। ऐसा कहकर स्वजन के सहित कि वहाँ पर सदा पूर्वक सत्यनारायण का प्रभु का पूजन किया। उनकी कृपा से अपने घर को चलने की तैयारी किया। आगे सब देव के प्रयास से धन भी पूर्ण नाव की चीजों से सब ठिकाने ठिकाने कर आनंद पूर्वक दामाद तथा नौकर इत्यादि को साथ लेकर अपने देश को चला। बहुत समय के बाद अपने नगर के पास साधु पहुंचा। तब दामाद से कहने लगा कि देखो यह हमारा रतनपुर नगर दिखाई दे रहा है। ऐसा कहकर उस वैश्य ने अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को अपने नगर में भेजा। 2 गिलास ले का भाई क्या वह दूत जब नगर में गया, वहाँ जाके साधु वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस दूत ने साधु वैश्य की स्त्री से कहा कि आपके पति व दामाद सब जनों के सहित बहुत सा धन लेकर नगर के निकट आ गए हैं। ऐसा दूत के वचन सुनकर उस पतिव्रता स्त्री ने बड़ी आनंदित होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा कि तुम सत्यनारायण का पूजन करो और मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर माता तो अपने पति के दर्शन के लिए चली गई और कन्या माता का ऐसा वचन सुनकर शीघ्र भगवान का पूजन समाप्त कर दिया और अपने पति के दर्शन करने चल पड़ी। प्रसाद त्याग कर कन्या का जाना देख भगवान सो गए और उसके पति को नौका सहित धन के सहित जल में डुबो दिया। नहीं के जानता है। हाँ वो कहा था वो देखत ना यही कलावती अपने पति को न देखकर बहुत दुखित हुई और महाशोक में होकर रोती रोती गिर पड़ी। तब वैश्य डूबी नाव को और कन्या को बहुत दुखी देखा। बनिया मन में बड़ा भयभीत होकर विचार करने लगा कि यह बड़ा आश्चर्य हुआ। नाव चलाने वाले सुई मल्लाह भी चिंता करने लगे। बाद में कलावती उस कन्या को विलाप करती देखकर अति दुखित हो गई और विलाप करके पति से कहने लगी कि देखते देखते रामलाल नौका सहित कैसे अनुचित हो गया। जाने किस देवता की के चमत्कार से वह नाव गायब हो गई या कोई भूत प्रेत तो नहीं गायब कर दिए। ऐसी आश्चर्यजनक बातें कह रहे थे।
सब देव साक्षात महात्म ज्ञात योग तो सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है? कहीं उन्हीं की कोप से तो ऐसा न हुआ हो। कहने लगी और कन्या कलावती को गोद में लेकर रोने लगी। बाद में कलावती अपने पति के नष्ट हुआ देखकर दुखी